से वेलकम 10th क्लास के बच्चों, कैसे हो? ओके, सो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो ठीक है, इसको हल्के में मत लेना और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन, आगे आप बहुत आराम से कर लोगे, नो डाउट। ठीक है, सो हम लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे से। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही है, फिगर पे सीधी सी बना दी है इसने, बाकी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ठीक है, मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है ना, बोलता है ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये टावर है हमारे पास, इसका टॉप ऑफ टावर और इस बिल्डिंग के टॉप से इनका जो दोनों का एंगल है दैट इज 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या हो रहा है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 45 डिग्री। डिप्रेशन का मैंने आपको पहले बताया हुआ है हमारे फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्वेश्चन से पहले जो बेसिक करवाया था मैंने, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन डिटेल में करवाया हुआ है। ठीक है ना, 45 डिग्री है। उसके बाद क्या हो रहा है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, सिर्फ हाइट निकालनी है इस टावर की। देखो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि भी तो बहुत आर, ठीक है, इतनी बिल्डिंग जो इतना जो टावर अगर जमीन पे बना हुआ है तो इतना टावर इस बिल्डिंग की हाइट के बराबर, तो ये पोर्शन टावर का है। आपको ये निकालनी है और इसमें ये ऐड कर दो, तो 7 मीटर है ना बेटा, 7 मीटर पहले जो दिया हुआ है वो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। BD इज इक्वल टू 7 मीटर। मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, CEB इसके बराबर है 7 मीटर के। ओके, लेट AC इज इक्वल टू H मीटर। लेट ओके, एंगल DEB इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ABC ये सब कुछ दिया हुआ 60 डिग्री। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट। देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल बन गया, ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है। अभी इसको छोड़ो, इस पूरी फिगर को छोड़ो, ये 45 डिग्री का एंगल है। अच्छा, मैंने एक जिक्र नहीं किया, एंगल CBEB 45 है, जिसके कारण आपका वो DEB 45 बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है ना, सो दिस एंगल इज ए और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, इसलिए ये 45 है तो ये भी 45 बनेगा। ठीक है ना, तो इसका जिक्र जरूर कर देना, एग्जामिनर को पता लग जाता है कि ठीक है, बेटे को पता है कि डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। सो विच इज इक्वल टू, हम लोग 45 डिग्री वाला बोल रहे थे ना, तो पहले इसके पीछे लिखो आप लोग एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल DEB, यानी CBE इज इक्वल टू DEB या BEB, एज यू विश, जैसा मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हो, इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना, क्यों दोनों इक्वल होंगे? अगर चाहिए तो यहां पे बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, थोड़ा सा जिक्र कर दिया इसके बारे में, इंसान को पता लग जाता है कि व्हाट ही इज, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है और बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। ओके, सो आफ्टर दैट हम लोग चलते हैं, एक भी ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, पहले इसी ट्रायंगल को बोलते हैं जो हमारे पास DC आ जाएगी। इन राइट एंगल ट्रायंगल वी समकोण त्रिभुज, जैसे आप हर बार लिखते हैं बी, ठीक है ना, BDE लिखो, हम हमेशा वर्टेक्स को सेंटर में लिखते हैं, तरीका भी वही है, BED। ठीक है, सो DE ओवर BE इज इक्वल टू BD, इज इक्वल टू, अब क्या आ गया? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बेस ओवर परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। व्हाट इज DE मेरे को नहीं पता है, वो निकालनी है। DE इज इक्वल टू BD कितना बेटा? 7 कोट 1 कोट 45 1 होता है। व्हाट इज DE इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया। क्वेश्चन बड़ा सिंपल बन गया। ठीक है ना, 7 मीटर आ गया आपके पास। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं अब ट्राइंगल ABC में। सिमिलरली या अगेन इन ABC ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में, राइट एंगल ट्राइंगल ABC।
एबीसी में क्या है आपको, अब ये चीज पता लग गई आपको, ये पता लग गई तो आप इसको नीचे लिखो ना, एच ओवर, सॉरी हम फिर डायरेक्ट लिख रहे हैं एसी ओवर बीसी। अगर ये बेटा इफ दिस इज ए 7 मीटर, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी, बिकॉज दैट इज द पैरेलल, और ये भी पैरेलल है, तो ये 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर हुई, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर ही होगी। तो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। मैं ठीक लिख रहा हूं, पंडित बद्री पश्चात परपेंडिकुलर हर बोल, हाँ परपेंडिकुलर बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। AC इज इक्वल टू AC ओवर BC। BC कितना आ गया आपके पास, BC तो आपने निकाल लिया 7 मीटर। मैंने ये आपको ऊपर भी लिख दिया था ये, ठीक है ना, ये क्लियर कर दिया हुआ है। सो BC इज इक्वल टू, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो व्हाट इज AC? AC इज इक्वल टू 7 √3। ठीक है ना। अभी ये क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो यहां पे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, लिखिए यहां पे नेम लिखिए, लिखो h इज इक्वल टू, यहां भी इसको ऐसे लिखो h, ऐसे रहने दो या h को ब्रैकेट में, इज इक्वल टू AC प्लस CE। AC कितना है बेटा आपके पास 7 √3, और CE कितना है आपके पास 7, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 1, दैट इज योर इन मीटर्स, दैट इज योर आंसर फॉर द हाइट ऑफ द टावर। यस, दैट इज योर आंसर। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड। ठीक है ना। सो वही बात रहती है हमारे दे के, है ना। सो क्या है कि जो अगर आपको डाउट होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ डाउट होगा फिगर समझने में। फिर भी अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी बाय कमेंट बॉक्स, या फिर व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू आप पता कर लेना। ठीक है। और तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक बजा के अच्छे से करो, खुद भी करो और को भी फायदा दो, औरों से भी सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है। तो वो आपके लिए और उनके लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके बाय।